हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। हम लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे बुक का कवर पेज है द ग्रामरियन। तो इस बुक के सभी चैप्टर मैं 1 बाय 1 कंप्लीट कराने वाली हूँ। क्लास 3 की ग्रामर की बुक है मेरे पास, और अगर आपके पास भी यही बुक है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से चैप्टर को समझाऊंगी भी और बुक वर्क भी फिल कराऊंगी। अगर आपके दोस्तों के पास भी यही बुक है, आपके क्लासमेट्स के पास यही बुक है, तो उन बच्चों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे नाउन। चैप्टर नंबर 2 है ये, जो कि पेज नंबर 9 पर है, जिसका नेम है नाउन। इसके बारे में सबसे पहले हम समझेंगे और उसके बाद बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। बच्चों, चैप्टर नंबर 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में भी आपको सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगी, तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। बाकी फर्स्ट वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 1 कराया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दी हुई है नाउन की डेफिनेशन, जो कि आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ए नाउन इज़ यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। जो एक नाउन होता है वो किसी का भी नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, एनिमल का नाम हो सकता है, या फिर किसी चीज़ का भी नाम हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, किसी पर्सन का नाम माने तो अमन, किसी जगह का नाम जैसे दिल्ली, किसी एनिमल का नाम जैसे लायन, किसी चीज़ का नाम जैसे कि कार। तो नाम वाले शब्दों को नाउन कहते हैं, हिंदी में इसको संज्ञा कहते हैं। और अगर इंग्लिश में बात करें तो जो भी नाम वाले शब्द हैं, चाहे किसी एनिमल का नाम हो या फिर किसी चीज़, जैसे कि फ़ैन हो गया, टेबल हो गया, पेंसिल हो गई, रेज़र होगी, कोई भी चीज़ है उसका नाम क्या है, नाउन है। एनिमल का नेम है तो क्या है, नाउन है। किसी पर्सन का नेम है, जैसे कि पोस्टमैन, पुलिसमैन, या फिर कोई दोस्त का नाम राहुल, श्याम, तो ये क्या है, ये नाउन है। तो ये सब क्या है, किसी जगह का नाम हॉस्पिटल, स्कूल, पार्क, तो ये क्या है, ये नाम है और ये नाउन है। तो बच्चों आगे आपको समझ में, नाम वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। इसके बाद देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको कुछ यहाँ पर सेंटेंस रीड करने हैं। अमन इज प्लेइंग, तो अमन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, तो जो अमन है वो किसी पर्सन का नाम है। 2 पर देखिए, आई लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली इज द नेम ऑफ प्लेस, जो दिल्ली है वो किसी जगह का नाम है। आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए कि जगह के नाम कौन से हैं, पर्सन के नाम कौन से हैं, थिंग्स के नाम कौन से हैं, एनिमल्स के नाम कौन से, आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही 3rd वाला देखिए, लॉयन इज द वाइल्ड एनिमल, अब लॉयन कौन है, वो तो एनिमल है, तो ये भी नाउन है। माई अंकल हैज़ अ रेड कार, अब जो कार है वो क्या है, वो थिंग्स है, वो थिंग्स में आती है, तो कार इज़ द नेम ऑफ द थिंग्स, जो कार है वो किसी चीज़ का नाम है। तो आपको ये नाउन बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए, और हो भी गए होंगे। इन द एबव सेंटेंस, ऊपर दिए हुए सेंटेंस में, वर्ड्स नेम समबडी और समथिंग दे आर नो एज नाउन, तो ये जो ऊपर जो बोल्ड लेटर में दिए हुए हैं, बोल्ड मतलब मोटे मोटे अक्षरों में जो ब्लैक कलर में हाईलाइट किए हुए हैं, वो क्या है, वो नाउन है। इसके बाद देखिए, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अब हम समझेंगे कॉमन नाउन के बारे में और प्रॉपर नाउन के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बच्चों ये भी बहुत समझने वाली चीज़ है, आपको ये ध्यान से समझनी है, क्योंकि बच्चे अभी अगर मैं बता रही हूँ तो आप भूल जाएंगे। मेरे बताने पर अभी तो आपको याद रहेगा, लेकिन आप बहुत जल्दी ही भूल जाएंगे, इसीलिए आप ध्यान से समझिएगा ताकि ये आपको ऑलवेज याद रहे। कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। अब देखिए, कॉमन नाउन आर नेम ऑफ गिवन इन कॉमन इज वेरी पर्सन, एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास ऑफ काइंड, जैसे बॉय, सिटी, बिल्डिंग। तो देखिए, कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन, अगर मैं बोलूँ बॉय बोलूँ, तो बॉय में तो सारे बॉयज़ आ गए, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। अगर मैं बोलती हूँ बॉयज़, तो वो क्या है, कॉमन नाउन है। अगर मैंने बोला दिल्ली, दिल्ली क्या है, दिल्ली प्रॉपर नाउन है। क्यों, क्योंकि मैंने उसका प्रॉपर नाम लिया है। मान लीजिए मैंने बॉयज़ बोला, ऑल बॉयज़, तो वो कॉमन नाउन में आ गया। लेकिन वहीं अगर मैंने बॉयज़ का नेम बोल दिया, रजत,
तो फिर वो क्या है, वो प्रॉपर नाउन हो गया। यानी कि अगर मैं किसी का प्रॉपर नाम लेके बुलाती हूँ तो वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, सीधे सिर्फ और सिर्फ बोल रही हूँ कि बॉयज़, तो फिर वो क्या है, कॉमन नाउन है। सेम ऐसे ही गर्ल्स, अगर मैं बोलती हूँ ऑल गर्ल्स आर सिटिंग, अगर मैं बोलती हूँ सारी लड़कियाँ बैठ रही हैं, या सभी गर्ल्स के बारे में बात कर रही हूँ, जब मैं सभी क्लास के बारे में, सभी के बारे में बात कर रही हूँ, तो फिर वो क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन वहीं अगर मैं क्लास की एक लड़की के बारे में बात करूँ, राधा, तो राधा क्या हो गई, वो प्रॉपर नाउन हो गई। ऐसे ही एनिमल, अगर मैंने बोलूँ कि अगर मैं एनिमल की बात करूँ कि आई लव एनिमल, तो ये जो मैंने एनिमल बताया ये क्या है, ये कॉमन नाउन है। लेकिन मैंने अगर बताया आई लव डॉग, तो फिर मैंने प्रॉपर उसका एनिमल्स का नेम बताया, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो इसी तरीके से जब हम किसी का नाम प्रॉपरली नाम बताते हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आता है, लेकिन जब हम किसी क्लास के बारे में बात करते हैं, समूह के बारे में बात करते हैं, तो वो कॉमन नाउन में आता है। तो आई होप आपको ये कन्फ्यूज़न अब नहीं होगा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। जैसे कि अब देखिए प्रॉपर नाउन को भी एक बार समझ लेते हैं, जैसे मैंने बता दिया है आपको, फिर भी एक बार बुक के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन बिकम प्रॉपर नाउन व्हेन वी कॉल बाय इट्स नेम, जब हम किसी को नाम लेकर बुलाते हैं तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल रवि, न्यू दिल्ली, रेड फोर्ट। और देखिए जब प्रॉपर नाउन होता है इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 10 पर, नोट द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अब देखिए यहाँ पर कुछ डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, तो अब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉमन नाउन में है बॉय, लेकिन प्रॉपर नाउन में क्या है, रोहित। अगर हम बॉय बोलेंगे तो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम किसी बॉय का नेम लेंगे जैसे रोहित, तो वो प्रॉपर नाउन में हो गया। गर्ल हो गई कॉमन नाउन में, लेकिन अगर हमने गर्ल का नाम ले दिया प्रियंका, तो वो हो गई प्रॉपर नाउन में। ऐसे ही सिटी मतलब होता है शहर, तो अगर हमने बोला सिटी तो वो हो गया कॉमन नाउन में। वहीं अगर हमने बोला न्यू दिल्ली तो वो हो गया प्रॉपर नाउन में, क्योंकि हमने उस सिटी का नाम बताया है। ऐसे ही बिल्डिंग तो बहुत सारी बिल्डिंग है, नहीं पता कौन सी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग हो गया कॉमन नाउन। फिर हमने बोला रेड फोर्ट यानी लाल किला, तो ये तो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि किसी और बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है, रेड फोर्ट की बात हो रही है, तो हमने प्रॉपर नाम बताया, तो फिर वो क्या हो गया, फिर वो हो गया प्रॉपर नाउन। इसके बाद देखिए द नाउन इज ए आर द कॉमन नेम्स बिकॉज दे आर नेम्स कॉमन टू ऑल, दे कैन बी यूज टू एनी पर्सन, प्लेस और बॉय, गर्ल, द नेम कॉमन ऑल बॉयज ऑफ गर्ल्स। तो वही मैंने अभी आपको बता दिया है कि ए वाले ग्रुप में कॉमन नाउन है और बी वाले ग्रुप में प्रॉपर नाउन है। तो इसी के साथ में ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अब देखिए ए वाले में देखिए, हेयर आर 8 वर्ड्स, 4 ऑफ दीज आर कॉमन नाउन्स, 4 ऑफ दीज आर प्रॉपर नाउन। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने 4 कॉमन नाउन्स दिए हुए हैं और 4 प्रॉपर नाउन दिए हुए हैं। अब आपको चूज़ करके इस बॉक्स में फिल करना है कि कौन से कॉमन नाउन है और कौन से प्रॉपर नाउन है। तो आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर मैच कर लीजिएगा कि आपने सही किए हैं या कहाँ पर आपने मिस्टेक की है, क्योंकि आई होप आपको समझ में आ गए होंगे और आप एक भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो एक बार यहाँ पर मैच फिर भी कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज में, पिक आउट द नेम्स ऑफ द पर्सन इज द फॉलोइंग सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपको पर्सन के नेम सामने पिक करके लिखने हैं। यानी कि आपको सेंटेंस में से जो पर्सन है उनके नाम वहाँ से पिक करना है, यानी कि वहाँ से आपको देखना है और इधर लिख देना है। तो वो आपको पहले खुद से करने हैं, उसके बाद यहाँ पर मैच करना है। इसके बाद बी वाला देखिए, पिक आउट द नेम ऑफ द प्लेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखिए इस सेंटेंस में प्लेस के नेम लिखे हुए हैं, यानी जगह के नाम लिखे हुए हैं, तो आपको उन प्लेस के नाम सामने लिख देने हैं। सेंटेंस में से देखकर जो भी प्लेस का नेम है वो आपको सामने लिख देना है। इसके बाद देखिए सी वाला, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर वेन एवर नेसेसरी। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें कैपिटल लेटर जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर हमें कैपिटल लेटर बनाना है, क्योंकि देखिए इन्होंने तो क्या किया हुआ है, इन्होंने तो स्मॉल लेटर में ही सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हमें क्या करना है, जैसे कि आपको वीडियो में बताया गया था कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो हमें क्या करना है, हमें देखने हैं कि हमें कैपिटल लेटर हम कहाँ लगाएंगे। तो फिर आपको ये फिल कर लेना है। तो सबसे पहले आप खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद यहाँ पर मैच कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए डी वाले में अब आपको मैं बताऊँगी कि
आपको अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे फिल करनी है, क्योंकि ये मैंने फिल नहीं किया है, ये आपको खुद ही फिल करनी होगी। जैसे हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। 3 वाला देखिए, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो आपको जो जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ जैसे आप नोएडा में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो जहाँ पर भी आप रहते हैं तो उसका नेम आपको अपनी सिटी का नेम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद व्हाट इज़ योर नेम, आपको अपना नेम यहाँ पर लिखना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर स्कूल, आपको अपने स्कूल का नेम लिखना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर क्लास इंग्लिश टीचर, आपको अपनी इंग्लिश टीचर का नाम भी यहाँ पर नोट करना है नंबर 6 पर। नंबर 7 पर, वेयर इज़ द गोल्डन टेम्पल इन इंडिया, इंडिया में गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है, तो वो आपको लिखना है। तो बच्चों गोल्डन टेम्पल कहाँ है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद देखिए, हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, कौन है आपका फेवरेट एक्टर, अभिनेता कौन है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ अवर नेशन, हमारे राष्ट्रपिता कौन है, तो वो यहाँ पर लिखना है। फादर ऑफ द नेशन है हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर कंट्री, हमारी कंट्री का नेम है इंडिया, तो इंडिया आपको यहाँ पर लिखना है। और गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, तो आपको यहाँ पर अमृतसर नोट करना है। तो इसी के साथ में यहाँ पर ये वाला पेज कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए पेज नंबर 12 पर, पेज नंबर 12 पर हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन, क्योंकि हम कॉमन नाउन पढ़ चुके हैं, प्रॉपर नाउन पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स आर नेम वी गिव अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स द सेम काइंड। जब हम किसी समूह के बारे में बात कर रहे हैं जो एक जैसे ही हैं लेकिन वो समूह में है, वो ग्रुप में है, तो उन्हें कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे समटाइम वी यूज द सेम कलेक्टिव नाउन फॉर मोर देन वन थिंग्स और एनिमल, जैसे ए पैक ऑफ हाइनास, वोल्व्स, डॉग्स, कार्ड्स। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आर्मी ऑफ सोल्जर, जब बहुत सारी आर्मी हैं, जो बहुत सारे सोल्जर्स हैं तो उनको बोलते हैं आर्मी। एक ही वर्ड्स में डिफाइन किया जाता है, बहुत सारे सोल्जर हैं तो सबका तो नाम नहीं लेते रहेंगे, तो क्या क्या बोलेंगे, हमें उनके ग्रुप का नेम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर्मी। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जब स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, क्लास। उसके बाद देखिए ऐसे ही देखिए आंट्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, कॉलोनी। ऐसे ही फ्लावर्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, बुके। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो इसी तरीके से जब ग्रुप्स का नाम लेते हैं, जब बहुत एक ही जैसी चीज़ें हों और उनको ग्रुप का एक नाम दिया जाए तो उसको कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। तो इसी तरीके से टिक यहाँ पर ई वाला देखिए, टिक द करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स ऑफ कंप्लीट दिस 1 वाले में देखिए, ए फ्लाइट गैलेक्सी ऑफ बर्ड्स इज़ अ ब्यूटीफुल साइट, तो हमें टिक करना है फ्लाइट पर। 2 वाले पे देखिए, लूसी हैड अ ब्रॉड लिटर ऑफ पपीज लास्ट नाइट, तो हमें टिक करना है लिटर पर। 3 वाले पे देखिए, अ हर्ड स्वान ऑफ काउस ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो हमें टिक करना है हर्ड पर। इसके बाद देखिए 4 वाला, ओ डियर आई हैव लॉस्ट माई बंच बंडल ऑफ कीज, तो कीज के ग्रुप को कहते हैं बंच, तो हमें बंच पर टिक करना है। 5 पर देखिए, ब्रिंग मी अ स्टैक पैक ऑफ कार्ड्स आई विल शो यू सम ट्रिक्स विद दैम, तो हमें टिक करना है पैक पर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, कंप्लीट दिस फ्रेजेस विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, तो अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं तो हमें इसी में से चूज़ करके यहाँ पर नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में कंप्लीट करने हैं, फिल करने हैं। तो ये मैंने कर दिए हैं, अभी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, सर्कल द वर्ड दैट डज नॉट गो विद द कलेक्टिव नाउन्स इन कलर, तो देखिए कलर में जो यहाँ पर ग्रुप्स के नेम लिखे हुए हैं, डज नॉट गो टू द कलेक्टिव नाउन्स। ओके, देखिए सर्कल आपको बनाने हैं जो इन तीनों में से ओड है उस पर सर्कल बनाना है, यानी कि शिप भी फ्लॉक्स, शिप के ग्रुप को कहेंगे फ्लॉक्स और डियर के ग्रुप्स को भी कहेंगे फ्लॉक्स, लेकिन बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक्स नहीं कहेंगे, तो इसीलिए बर्ड्स पर आपको सर्कल बना देना है। और इसी तरीके से आगे के 2 आपको खुद से करने हैं।
तो इसी के साथ में ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट होता है। हम 1 और 2 चैप्टर, 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको दोनों ही चैप्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि क्या आपने 1 और 2 चैप्टर दोनों कंप्लीट कर लिए हैं, हाँ या ना में मुझे आंसर दीजिएगा, वो भी कमेंट बॉक्स में। और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लास्ट चैप्टर्स का लिंक मिल जाएगा। आप और बच्चों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए जो बच्चे आप ही की क्लास में हैं और ये बुक उनके पास भी है, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। बाकी वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।